नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी विद श्री कुंज बिहारी यानी स्टडी विद SKV ग्रुप में स्वागत है। आज की हमारी कक्षा का विषय है कारक। तो हम कारकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब हम अपने कारक को शुरू करते हैं। चलिए, लेकिन जैसा कि हम अपनी हर कक्षा में पहले क्या जानते हैं, उस टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले, उसको समय देने से पहले हम ये जानते हैं कि उस टॉपिक से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी का कोई भी पेपर हो, कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो कारक के बिना प्रश्न पूछा जाए। जहाँ पर भी सामान्य हिंदी आएगी वहाँ कारक का प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, कारक का सीधा सीधा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो आता है कारकों की संख्या। ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है, कारकों की संख्या कितनी है। ये पूछ लिया जाता है विभक्ति चिन्ह कितने हैं, विभक्ति चिन्ह कितने हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाला सीधा प्रश्न। फिर देखो, ऐसा हो सकता है कि आपको कारक दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताइए इसका विभक्ति चिन्ह कौन सा है। ठीक है, या फिर आपको विभक्ति चिन्ह देकर ये पूछ लिया जाए कारक कौन सा है। उदाहरण से समझने की कोशिश करो। मैंने आपसे कहा संप्रदान कारक, मैंने आपको दिया 4 विकल्प दे दिए और आपसे कहा कि बताइए इसमें संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है। तो अभी जब हमने तत्पुरुष समास पढ़ा था तभी भी मैंने आपको कारकों के विभक्ति चिन्ह बताए थे, है ना। फिर मैंने आपसे कहा था कि जब हम कारक पढ़ेंगे हम उसको विस्तार से तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो संप्रदान कारक, इसके लिए हमारे पास विभक्ति चिन्ह कौन सा है, के लिए। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको के लिए विभक्ति चिन्ह दे दिया और आपको 4 कारक दे दिए, कर्ता कारक दे दिया, कर्म कारक दे दिया, संप्रदान दे दिया और अपादान दे दिया। अब आप बताइए इसमें के लिए विभक्ति चिन्ह कौन से कारक का है, संप्रदान कारक का है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारा बनता है, बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहेंगे वाक्य में प्रयोग कारकों का, सबसे ज़्यादा यही महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा घुमाता भी यही है। तो ये हमारा समझना, कारकों का वाक्य में प्रयोग कैसे होगा, उनके विभक्ति चिन्ह कैसे प्रयोग में आएंगे, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब कारक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कारक का अर्थ होता क्या है, कारक का अर्थ है क्या। तो सबसे पहले कारक का अर्थ समझने से पहले आप कुछ उदाहरण देखो। ठीक है, राधा डैश कृष्ण को खिलाया, सेब खिलाया। ठीक है, ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखो, विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है। ठीक है, अब आप जब ये 2 उदाहरण देख रहे होंगे तो आप पहले इस उदाहरण को देखो। जब आप इस उदाहरण को पढ़ोगे, विद्यालय जाता है, मन में प्रश्न ऐसे उठेगा, कौन जाता है, आएगा ना। राम जाता है, कृष्ण जाता है, मोहन जाता है, कौन जाता है ना। तो ये हमारे पास क्या है, कर्ता, यानी कि जाने का काम कौन कर रहा है, कर्ता। ये जो जाने का काम है किसके द्वारा होगा, कर्ता के द्वारा। तो जो क्रिया को करने वाला है वो हमारे पास क्या होता है, कर्ता होता है, करने वाला। कर्ता भी कौन है, करने वाला। अब यही अर्थ मैं आपके सामने लिखती हूँ, कारक, इसका अर्थ भी करने वाला ही है। लेकिन मैंने अब आपसे ये नहीं कहा कि कर्ता और कारक दोनों सेम हैं, मैंने ये नहीं कहा आपसे। मैंने कहा कि ये भी करने वाला है और ये भी करने वाला है। तो फिर कर्ता और कारक में अंतर कहाँ है। अब इस उदाहरण को देखो, राधा कृष्ण सेब खिलाया, कुछ अधूरा है, कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए, राधा ने कृष्ण को सेब खिलाया, ऐसे हो सकता है,
तो ये जो ने है और ये जो को है, ये हमारे पास क्या है, विभक्ति चिन्ह है ना, कारकों के विभक्ति चिन्ह है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले आपके पास जब विभक्ति चिन्ह नहीं थे वाक्य अधूरा था, विभक्ति चिन्ह डालते ही वाक्य पूरा हो गया, यानी कि वाक्यों में पदों को जोड़ने का काम करने वाले कारक होते हैं। ध्यान रहे, यही कारक का अर्थ है। कारक क्या करते हैं, वाक्य में पदों को जोड़ने का कार्य करने वाले कारक कहलाते हैं। जोड़ने का कार्य जो करे वो हमारे कारक हैं। ठीक है, उदाहरण से आपको समझ में आया होगा कारक क्या है और कर्ता क्या है। अब आप एक बार इसको नोट कर लो। चलिए अब हम कारक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक छोटा सा टेबल बनाना है। पहले आप लिखोगे उसमें कारक, फिर आप लिखोगे उनके विभक्ति चिन्ह। ठीक है, आपको एक टेबल बनानी है ऐसे। आप लिखेंगे यहाँ पे कारक, यहाँ लिखोगे विभक्ति चिन्ह। तो पहला कारक आप लिखोगे कर्ता कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्ता ने। फिर दूसरा कारक देखो कर्म कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, को। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के ना नी ने और रा री रे। फिर आप लिखोगे अधिकरण कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। फिर आता है संबोधन कारक, अरे, अहो, हे, इस तरीके से। तो ये आपके पास अगर आपसे कारकों की संख्या पूछी जाएगी तो कितनी है, 8। आपके पास कारक कितने हैं, 8, और ये उन कारकों के विभक्ति चिन्ह। बहुत आसानी से याद हो जाएगा, 5 से 6 बार पढ़ते ही एकदम उंगलियों पे आ जाएंगे आपकी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के नानी ने रारी रे। फिर देखो अधिकरण में और पर, संबोधन अरे, अहो और हे। ठीक है, अब देखो, अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। क्योंकि जब मैंने कारक को शुरू किया तो मैंने आपको सबसे पहली चीज़ महत्वपूर्ण क्या बताई, वाक्य में कारकों का प्रयोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वही पहले अब आप उदाहरण से देखो। ठीक है, कैसे कारक छाटने हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, शाम ने पत्र लिखा। ठीक है, लेकिन हमें अब पता है ने विभक्ति चिन्ह किसका है, कर्ता कारक का है। तो यहाँ पे कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। ठीक है, फिर देखो शाम को माला पहना दो, पहना देना आज इनको। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या हो गया, को। तो ये हमारे पास किसका विभक्ति चिन्ह है, कर्म कारक का। ठीक है, अब देखो शाम कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, तो से। अब हमें ये पता है विभक्ति चिन्ह किसका है, करण से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया, करण कारक। अब देखो शाम फल खरीदने के लिए बाजार गया। अब के लिए, अब तो हमें पता है ये विभक्ति चिन्ह किसका है, संप्रदान कारक का है, तो हम बता देंगे संप्रदान। अब देखो शाम के हाथ से कलम गिर गई। अब देखो से, यहाँ भी से है और यहाँ भी से है। तो अब करण कारक और अपादान कारक में अंतर क्या है, तो देखो ये है साधन या माध्यम को बताएगा, यानी क्रिया कैसे पूरी हो रही है, किस माध्यम से हो रही है। और यहाँ जो अपादान में आता है वो अलग होने का भाव दिखाएगा। ठीक है, अलग होने के लिए। तो देखो राम के हाथ से जब कलम गिर गई, पहले तो राम के हाथ में थी, अब जैसे ही छूटी तो यानी उसके हाथ से अलग हो गई, तो राम के हाथ से कलम गिर गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपादान कारक। अब देखो शाम की माँ दयालु है, की, तो शाम की माँ, तो संबंध कारक हो गया, किसकी माँ है, शाम की। शाम पर क्रोध मत करो, पर, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, अधिकरण कारक। ठीक है, अब ये देखो अरे शाम तुम अब तक यहीं हो, तो अरे शाम, तो ये हमारे पास क्या हो गया, संबोधन। क्या हो गया, संबोधन
कारक। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, अरे वाह ये तो कारक 8, इनके विभक्ति चिन्ह, और ये छांटना तो बहुत आसान है, यहीं पे हमारा काम खत्म हो जाएगा और हम वीडियो यहीं बंद करके चले जाते हैं। लेकिन अभी तो कारक शुरू भी नहीं हुआ, अब कारक शुरू होगा इसके बाद, तो पहले आप इसको नोट करो। चलिए अब हम कर्ता कारक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो कर्ता कारक क्या होता है। सबसे पहले अभी भी मैंने आपको बताया था कर्ता कौन है, जो करता है, जो अब देखो क्या लिखेंगे, जो क्रिया को संपादित करे। ठीक है, या क्रिया को करे, क्रिया को संपादित करे, यानी जो कार्य को करने वाला है वो हमारे पास क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। और ये होगा कौन, संज्ञा या सर्वनाम का रूप हमारे पास कर्ता में आते हैं के रूप। जैसे राम है तो कर्ता है, लेकिन राम ने खाना खाया तो राम ने यहाँ पे क्या हो गया, संज्ञा का रूप हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में जाएगा, कर्ता कारक में जाएगा, कर्ता में जाएगा। ठीक है, अब देखो राधा ने घर सजाया। ठीक है, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह प्रयोग में आया तो हमारे लिए आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। फिर दूसरा उदाहरण देखो, कृष्ण माखन खाता है, कृष्ण माखन खाता है, लेकिन यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या है, लोप है। ठीक है, लेकिन जो खाने का काम है वो कौन कर रहा है, कृष्ण कर रहा है। ठीक है, तो जो ये काम कृष्ण के द्वारा हो रहा है, तो आपने प्रश्न किया कौन, क्रिया से पहले हमने लगाया कौन, कौन खा रहा है, कृष्ण खा रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कर्ता कारक। ठीक है, अब देखो चोर पकड़ा गया, पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। और जब हमने कौन का प्रश्न किया, जब हमने प्रश्न किया कौन, तो हमें उत्तर में क्या मिला, चोर। ठीक है, अब देखो राधा को पढ़ना चाहिए, ये 3 उदाहरण आपको ध्यान से देखने हैं। एक तरीके से आप इन्हें अपवाद करके मत लिखो, लेकिन इन्हें महत्वपूर्ण करके लिखो। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे है एक विभक्ति चिन्ह को, कर्म कारक की है, फिर देखो द्वारा, ये करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, और ये देखो से, ये भी क्या है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो द्वारा, को और से, ये विभक्ति चिन्ह होने के बावजूद यहाँ पर कर्ता कारक है। क्यों, राधा को पढ़ना चाहिए, जब पढ़ना चाहिए या इस तरीके का भाव हो, चाहिए वाला अर्थ हो, तो वहाँ पर आप कौन सा कारक लेंगे, कर्ता कारक लेंगे। ठीक है, लेकिन छात्रों द्वारा लिखा गया, ये है आपके पास कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। राम से चला नहीं जाता, ये है आपके पास भाववाच्य। अब वाच्य क्या होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, वैसे ही हमारे हिंदी में होते हैं वाच्य। देखो कर्मवाच्य होता है जहाँ कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य होता है जहाँ पे क्रिया की प्रधानता होती है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन जब हम वाक्य संरचना पढ़ेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये दोनों जो उदाहरण हैं, तो ये भी हमारे पास किस में गिने जाएंगे, कर्ता कारक में गिने जाएंगे। तो राधा को पढ़ना चाहिए जब चाहिए का अर्थ है, या फिर से या द्वारा करण कारक के विभक्ति चिन्ह होने के बावजूद भी ये हमारे किस में है, कर्मवाच्य, और भाववाच्य हमारा किस में गिना जा रहा है, कर्ता कारक में गिना जा रहा है। अब आप इसको नोट करो। चलिए अब हम कर्म कारक शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको मतलब समझ लेते हैं क्या है। तो देखो कर्म कारक क्या है, जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े, जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े, वहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक होगा। अभी इस बात को समझते हैं कैसे, लेकिन उससे पहले आप देखो कर्म कारक को आप पहचानोगे कैसे। परीक्षा में तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहचानना, वाक्य देके जब वो पूछेगा। तो देखो पहचानने के लिए आपको 3 प्रश्न करने हैं, क्या, किसको और कहाँ। अगर आपको इन प्रश्न का उत्तर मिले तो हमें समझ जाना है कि वहाँ पर कर्म कारक है। अगर हमें उत्तर नहीं मिला तो कोई और सा कारक मौजूद होगा। तो सबसे पहले आप ये वाला उदाहरण देखो, राधा जलेबी खाती है, क्या खाती है, जलेबी खाती है। अब ये वाला देखो उदाहरण, राधा ने कृष्ण को माखन खिलाया, क्या खिलाया, माखन।
और किसको खिलाया? कृष्ण को खिलाया। ठीक है, किसको खिलाया? कृष्ण को। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या है? एक कर्म मौजूद है, क्योंकि वो क्या खाती है? जलेबी खाती है। एक ही प्रश्न का उत्तर मिला, लेकिन यहाँ पर क्या खिलाया और किसको खिलाया? दो प्रश्नों का उत्तर मिला। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक कर्म है, और यहाँ पे हमारे पास द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, खिलाने का प्रभाव किस पर? मक्खन पर। खाने का प्रभाव किस पर? जलेबी पर। अगर यहाँ पे राधा कृष्ण को खिलाती है, सिर्फ इतना होता तो किसको होता? तो खिलाने का प्रभाव किस पर? कृष्ण पर। तो इस तरीके से जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े वहां पर कौन सा कारक होगा? कर्म कारक मौजूद होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, माताजी मथुरा गई है या कृष्ण विद्यालय जाता है। अब देखो यहाँ पे तो आपको विभक्ति चिन्ह मिल गया था तो बहुत आसानी से पहचान लिया था, लेकिन जब विभक्ति चिन्ह नहीं था तो यहाँ हमने प्रश्न करके निकाला। अब माताजी मथुरा गई है तो हमारा क्या प्रश्न होगा? कहाँ गई हैं? मथुरा गई हैं। ठीक है, और वैसे भी जहाँ पर जाने का भाव हो, जहाँ भी जाना धातु रूप दिखाई दे जाने के उसमें, तो आपका क्या कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। जैसे कृष्ण विद्यालय जाता है, तो कृष्ण विद्यालय जाता है, या मैं ऐसे कह दूं कृष्ण विद्यालय को जाता है, तो भी सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे ये लुप्त है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। अब आते हैं यहाँ, देखो अब ये जो तीन उदाहरण हैं बहुत अच्छे से देखना। पहले देखो, ये वाला भी है, ठीक, और ये क्रिया के हिसाब से भी बहुत, क्योंकि द्विकर्मक क्रिया उसमें मौजूद है। अब ये देखो, वृद्धों की सेवा करो और गरीबों को कपड़े दो। जो गरीब है वो एक विशेषण है, जो वृद्ध है वो भी एक विशेषण है। कैसे? देखो, मैंने कहा राम गरीब है, तो राम की क्या बताई? विशेषता बताई कि वो क्या है? गरीब है। मैंने कहा राम वृद्ध है, तो राम की क्या विशेषता बताई? कि वो वृद्ध है। यानी कि यहाँ से क्या पता चलता है कि ये दोनों शब्द मेरे पास विशेषण हैं। लेकिन जब विशेषण संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो या संज्ञा का काम करे, मैं ऐसे कहूँ, तो हमारे पास कौन सा कारक मौजूद होगा? कर्म कारक मौजूद होगा। अब इसे समझने की कोशिश करो। मेरे पास मैंने लिखा वृद्धों की सेवा करो। अगर मैं यहाँ से 1% वृद्ध हटा देती हूँ और मैंने लिख दिया राम की सेवा करो, संज्ञा आ गई। ठीक है, अगर ये संज्ञा का काम कर रही है तो वहाँ पर मौजूद होगा कर्म कारक। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कर्म कारक। गरीबों को कपड़े दो। अच्छा, अगर मैं 1% यहाँ से गरीबों हटा दूँ और मैंने लिख दिया राम को कपड़े दो, तो भी वाक्य में कोई कुछ गलती नहीं हुई है। तो राम को कपड़े दो, तो यहाँ पे भी ये संज्ञा का काम कर रहा है, गरीबों। तो जब हमारे पास विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होगा या संज्ञा का काम करेगा, तो वहाँ पर कौन सा कारक मौजूद होगा? आपका कर्म कारक मौजूद होगा। फिर देखो, मेरे घर के दोनों तरफ बाग है। अब आपको इन शब्दों पे ध्यान देखना है। दोनों तरफ, चारों तरफ, मेरे घर के पास मंदिर है। जब हमें इस तरीके के शब्द दिखाई दे, वहाँ पे भी हमारे पास कौन सा कारक मौजूद होगा? कर्म कारक मौजूद होगा। ठीक है, कर्म कारक पढ़ते हुए आपको ध्यान रखना है मुख्य कर्म और गौण कर्म। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे क्या होते हैं। अब ध्यान से सुनो, हमने अभी देखा माखन खिलाया और कृष्ण को खिलाया। ध्यान रखना, जब प्राणीवाचक होता है तो वो हमारे पास होता है गौण कर्म। कौन सा कर्म होता है? गौण कर्म। और इसके साथ हमारा विभक्ति चिन्ह आता है को। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। जब हमारे पास हम कर्म कारक पढ़ेंगे, हमारे पास दो कर्म होंगे, एक मुख्य कर्म और एक गौण कर्म। तो फिर अगर ये गौण कर्म है, अगर हमारे पास कृष्ण जो प्राणीवाचक है वो गौण कर्म है और इनके साथ विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग है, तो माखन क्या है फिर हमारे पास? ये देखो, माखन है हमारे पास अप्राणीवाचक। ठीक है, और इसके साथ हम को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। और जो हमारे पास अप्राणीवाचक है वो कर्म हमारे पास होता है मुख्य कर्म। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसके साथ कर्म कारक हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे करण कारक की तरफ। अब पहले आप इसे नोट करो। चलिए, अब हम करण कारक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम करण कारक कहाँ होता है। देखो, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, जब किसी साधन या फिर माध्यम से
क्रिया को संपादित किया जाएगा, क्रिया को संपादित किया जाएगा, वहाँ पर कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। ठीक है, जहाँ पर क्रिया किसी साधन या माध्यम से संपादित होगी या पूरी की जाएगी, वहाँ पर कौन सा कारक है? करण कारक है। इसके विभक्ति चिन्ह हम देख चुके हैं से और के द्वारा। ठीक है, अगर विभक्ति चिन्ह हमें वाक्य में दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिला तो हमें कैसे पहचानना है वो भी अब हम इन वाक्यों में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मैंने अगर आपसे ये कहूँ कि स्वाति आपको मार्कर से बोर्ड पर पढ़ाती है, तो मार्कर से पढ़ाती है ना, तो मार्कर से किसका, किसी माध्यम का, किसी साधन का प्रयोग किया गया। अगर किसी और चीज़ के थ्रू पढ़ाती, पेंसिल से, पेन से, किसी और चीज़ से, तो वहाँ पर बदल जाता। तो वाक्य में कौन सा कारक था? करण कारक है। इसी तरीके से अब उदाहरण में देखते हैं। देखो, सीता पेन से लिखती है, तो कौन सा कारक है यहाँ पर? करण कारक है, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग। अब दूसरा देखो, स्वाति ट्रेन से वृंदावन गई, यहाँ मैंने अपना ही नाम लिया है। अब देखो, स्वाति ट्रेन से वृंदावन गई, अगर बस से जाती, किसी और माध्यम से जाती तो कुछ और आता, लेकिन करण कारक है यहाँ पे क्योंकि से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया। अब देखो, राम को पत्र द्वारा सूचना भेजी गई, पत्र द्वारा भेजी गई, हो सकता था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भेजी जाए या किसी और मीडिया के थ्रू भेजी जाती, तो वहाँ पर भी अगर द्वारा आता, ठीक है, सूचना किसी माध्यम से दी गई, तो वहाँ पर क्या है? करण कारक है। ठीक है, अब देखो, इन 5 वाक्यों का आपको बहुत ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनो। राधा कृष्ण के साथ विहार करती है, विभक्ति चिन्ह लुप्त है, नहीं दिखाई दे रहा। आंखों देखी घटना पर विश्वास करना ही पड़ता है, लुप्त है, विभक्ति चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा। कानों सुनी बात पर विश्वास करो, ना तो से है ना के द्वारा। राम के समान माधव भी सांवले हैं, यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रहा। साहित्य लहरी सूर रचित है, यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा। तो अब हम यहाँ कैसे पता लगाएंगे? अब ध्यान से देखो, इन 5 वाक्यों को महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, जब विभक्ति चिन्ह लुप्त हो रहा है, अगर विभक्ति चिन्ह दिख गया तो बहुत आसान है हमारे लिए, लेकिन लुप्त है तो हमें बहुत ध्यान रखना है। अब देखो, राधा कृष्ण के साथ विहार करती है, तो जब हमारे पास साथ का बोध हुआ तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कौन सा कारक है? करण कारक है। अगर आंखों देखी घटना पर विश्वास करना ही पड़ता है, आंखों से देखी लगा दूं तो क्या गलत लगेगा कुछ? आंखों से देखी घटना, बस उसको छोटा बना के लिख दिया, आंखों देखी घटना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वाक्य गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा एक तरीके से लुप्त है। ऐसे ही कानों सुनी बात पर विश्वास करो, कानों से सुनी बात, हाँ ये भी ठीक है, अजीब नहीं लग रहा है ना। तो यहाँ आंखों देखी और यहाँ कानों सुनी, तो यहाँ पर जब हमें आंखों देखी या फिर कानों सुनी इस तरीके से शब्द हमें दिखाई दिया, तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। अब यहाँ देखो, राम के समान माधव भी सांवले हैं, तो राम के समान है ना, किसके समान? राम के समान माधव भी सांवले हैं। तो जब हम समानता का बोध कराते हैं तो हमारे पास कौन सा कारक होगा? वहाँ पर करण कारक होगा। अब देखो, साहित्य लहरी सूर रचित है। अब पहले मुझे एक बात बताओ, आप इससे पहले वाली कक्षा में समास पढ़कर आए हो, तो आप मुझे पहले ये बताओ, 1 सेकंड के लिए वीडियो पोस्ट करना, जब मैं ये पूछूं आपसे, मुझे ये बताओ इसमें कौन सा समास है? आप पढ़ के आए हो ना पिछले वाली क्लास में। तो सूर रचित, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? सूर द्वारा रचित, सूर द्वारा रचित, ये हमने पढ़ा है पिछली वाली कक्षा में। तो ये हमारे पास द्वारा है, विभक्ति चिन्ह है, तो ये हमारे पास तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष में भी कौन सा है? करण तत्पुरुष समास है। तो अब हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें विभक्ति चिन्ह दिखाई ही दे, लुप्त भी हो सकते हैं समास के माध्यम से, तो हमें वहाँ पर भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। अब आप इनको नोट करो, फिर हम अगले कारक की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम संप्रदान कारक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो संप्रदान कारक क्या होता है। देखो, संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह इसका हमारे पास क्या है? के लिए, ये ध्यान रखना है, के लिए इसका विभक्ति चिन्ह है। फिर संप्रदान कारक होगा कहाँ? देखो, जहाँ पर क्रिया के उद्देश्य या प्रयोजन का बोध हो, जहाँ पर क्रिया के उद्देश्य या प्रयोजन का बोध हो, वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। या जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, वहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा, क्रिया की जाए। या फिर जहाँ पर दान या उपकार का भाव दिखाई दे, वहाँ पर भी क्या होगा?
संप्रदान कारक होगा। अब पहले इसको उदाहरण से समझ लेते हैं कि क्या सिर्फ इतना ही है। देखो, सीता राम के लिए भोजन लाई, तो भोजन वो लेकर आई, लेकिन क्रिया किसके लिए की गई? राम के लिए लेकर आई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास और के लिए विभक्ति चिन्ह अगर दिख गया तो आसान है, तो संप्रदान कारक हो गया। अब देखो, माँ ने कन्हैया को माखन दिया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ माँ ने, तो कर्ता कारक है, लेकिन अभी ये हमारा नहीं है जो हमें देखना है। अभी ध्यान से देखो, कन्हैया को माखन दिया। अब यहाँ पे को विभक्ति चिन्ह देख के ऐसा लग सकता है कि ये कर्म कारक है, लेकिन ये कर्म कारक नहीं है। देखो, माँ ने कन्हैया को माखन दिया, यहाँ पे को की जगह अगर मैं ये रख के देख लूँ के लिए, क्या ये सही है? माँ ने कन्हैया के लिए माखन दिया, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ये को जो है ये क्या दिखा रहा है? संप्रदान कारक को दिखा रहा है। ठीक है। अब देखो, माँ ने गरीबों को वस्त्र बांटे। अब इन दो वाक्यों को बड़े ध्यान से हमें देखना होगा। माँ ने गरीबों को वस्त्र बांटे और माँ ने धोबी को वस्त्र दिए। बहुत ध्यान से, जब माँ ने गरीबों को वस्त्र बांटे हैं यानी गरीबों के लिए उन्होंने वस्त्र दिए होंगे और वो उन्होंने हमेशा के लिए दान दिए। संप्रदान याद कर लेना, इसमें भी दान आ रहा है, तो दान दिया, सदैव के लिए दान दिया, तो संप्रदान कारक है। तो गरीबों को वस्त्र बांटे, उनसे वापस तो नहीं लेंगी ना। ठीक है। अब देखो, माँ ने धोबी को वस्त्र दिए। जब उन्होंने धोबी को वस्त्र दिए तो वो उनसे वापस लेंगी जब वो धो के वापस ले आएगा। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? यहाँ पे तो कर्म कारक है। इसको बहुत अच्छे से आपको हाईलाइट करके रखना है, ये वाला। ठीक है। और लेकिन यहाँ पे कौन सा कारक है? संप्रदान। ठीक है। अब यहाँ देखो, राधा को जलेबी अच्छी लगती है। राधा को जलेबी अच्छी लगती है, ध्यान से देखो, राधा को जलेबी अच्छी लगती है। तो यानी जहाँ पर हम रुचि को दिखा रहे हैं, ठीक है, किसी शौक को दिखाया जा रहा है, वहाँ पर भी कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। अब पिताजी को प्रणाम। अब यहाँ पे अगर को की जगह के लिए रख के देख लें, पिताजी के लिए प्रणाम, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा कारक होगा? जहाँ पर आपको प्रणाम, नमस्कार या बधाई इस तरीके के भाव दिखाई दे, वहाँ पर भी कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। अब देखो, यह फूल पूजा के निमित्त है। जहाँ पे आपको के निमित्त या के वास्ते ऐसे शब्द दिखाई दे, वहाँ पर भी कौन सा कारक है हमारे पास? संप्रदान कारक है। तो के निमित्त है या के लिए है, एक ही बात है। पूजा के लिए है या के निमित्त है, एक ही बात है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक हो गया। तो संप्रदान कारक कहाँ कहाँ लगा? क्रिया के उद्देश्य या प्रयोजन का जहाँ पे बोध हो, जहाँ पर क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, जहाँ पर दान या उपकार का बोध हो, या जहाँ पर रुचि का बोध हो, जहाँ पर दान हमेशा सदैव के लिए दिया जाए, प्रणाम, नमस्कार या बधाई का बोध हो, या जहाँ पर हमें के निमित्त या के वास्ते इस तरीके के शब्द दिखाई दें, तो वहाँ पर भी हमारे पास कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। चलिए, अब हम अपादान कारक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अपादान कारक में क्या होता है? विभक्ति चिन्ह हम पहले ही देख चुके हैं, से, यानी कि जहाँ पे अलग होने का भाव हमें दिखाई देगा। किसका भाव दिखाई देगा? अलग होने का भाव दिखाई देगा। वहाँ पे कौन सा कारक होगा हमारे पास? अपादान कारक होगा। किसका भाव दिखाई देगा? अलग होने का भाव। ठीक है, अलग होने का भाव। ठीक है, तो हमारे पास अपादान कारक है। अब देखो, उदाहरण से समझते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है ना, तो यहाँ पे कौन सा कारक है? वो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। अब देखो, राधा कृष्ण से चतुर है। राधा कृष्ण से चतुर है, तो जब हम तुलना कर रहे हैं तो भी हमारे पास हम क्या करने का काम कर रहे हैं? यानी हम राधा को कृष्ण से अलग बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? तुलना करके, कि वो ज़्यादा चतुर हैं। तो तुलना कर रहे हैं यानी एक तरीके से अलग ही बता रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे भी अपादान कारक हो जाएगा। अब देखो, स्वाति छिपकली से डरती है, सच में डरती है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? जहाँ पे हमारे पास छिपकली से डरती है। अब जब डरेगी, जब डर होगा तो वो दूर जाएंगे यानी उससे अलग होंगे यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा? अपादान। ठीक है, अपादान कारक। तो देखो, मेरा स्कूल गांव से दूर है। अब गांव से दूर है
तो जब हम दूरी का भाव दिखाएंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। अब देखो गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकल रही है यानी वहाँ से अलग हो रही है, तो यहाँ पे भी जैसे निकलना हुआ, प्रवाहित होना हुआ, निकलना, उत्पन्न होना या फिर प्रवाहित होना, जहाँ पे आपको इस तरीके के शब्द दिखाई दे वहाँ पे भी कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। अब देखो सीता राम से लजाती हैं, अब उनसे राम से लजाती हैं तो यहाँ पे भी कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पे लजाने का भाव है। ठीक है, बच्चे कोच से क्रिकेट सीखते हैं, कोच से क्रिकेट सीखते हैं यानी जहाँ पे आपको सीखने का भाव दिखाई दे वहाँ पे भी कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जहाँ पे अलग होने का, घृणा का, प्रेम का, भय का, लज्जा का या सीखने का, इस तरीके के भाव दिखाई दें वहाँ पे हमारा कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। अब आप इसको नोट करो। चलिए अब हम अधिकरण कारक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो अधिकरण कारक के हम चिन्ह देख चुके हैं, में और पर। ठीक है, और अधिकरण कारक के बारे में ये हम अभी देखते हैं कहाँ पर होगा, जहाँ पर क्रिया के आधार, आश्रय, समय या फिर शर्त के बारे में पता चलेगा, वहाँ पर क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। अब देखो उदाहरण से समझते हैं, जैसे राम घर में रहता है तो हमारा विभक्ति चिन्ह मिल गया, आसान है। केशव 10 मिनट में आता होगा, 10 मिनट में आता होगा, विभक्ति चिन्ह मिल गया, आसान है। अब देखो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, इसको उदाहरण को ध्यान से देखो। देखो जब आप अनेक में तुलना करके किसी एक को श्रेष्ठ बताओ, तुलना करके किसी एक को श्रेष्ठ बताना, वहाँ पर भी कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। ठीक है, कौन सा कारक होगा, अधिकरण। अब देखो आजकल वह दिल्ली रहता है, अब मैंने ये आपको बात बताई थी विभक्ति चिन्ह हो भी सकता है और नहीं भी। अब ध्यान से देखो आजकल वह दिल्ली रहता है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं यहाँ में लगा दूँ, आजकल वह दिल्ली में रहता है, हाँ पढ़ने में सही लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे भी अधिकरण कारक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, विभक्ति चिन्ह लोप था। अब ये देखो जैसे कुछ लोग रुपयों पर बिकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कुछ लोग रुपयों पर बिकते हैं, क्या यहाँ पर अधिकरण कारक है, नहीं, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होते हुए भी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो पर, अगर मैं इसकी जगह एक बात बताओ, अगर मैं ये लिख दूँ कुछ लोग रुपयों के लिए बिक जाते हैं, सही है, ये विभक्ति चिन्ह सही लग रहा है, तो ये मेरे पास कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा कारक आएगा, संप्रदान कारक। चलिए अब हम संबंध कारक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं संबंध कारक के चिन्ह। कारक चिन्ह हम देख भी चुके हैं, का, की, के, ना, नी, ने और रा, री, रे, ये हमारे पास क्या है, कारक चिन्ह है। ठीक है, अब देखो जहाँ पर किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का संबंध किसी दूसरे वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ से दिखाया जाए, किसी दूसरे वस्तु, व्यक्ति या फिर पदार्थ से दिखाया जाए, वहाँ कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कृष्ण वासुदेव के पुत्र हैं, तो के विभक्ति चिन्ह मिल गया हमारे पास, संबंध कारक। शिमला का मौसम सुहावना है, तो का विभक्ति चिन्ह मिल गया, संबंध कारक है। अब मेरी पुत्री घर पर है, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हमारे पास सर्वनाम होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जैसे मेरा, तुम्हारा, तो ये हमारे पास रा, ये मेरी, यहाँ हमारा रा, री, रे लगाकर हमारे संबंध पता चलेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, संबंध कारक है। अब देखो दूध का दूध, पानी का पानी, और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, शादी को लेकर तो ये कहावत एकदम सही है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो दूध का दूध और पानी का पानी, यानी कि जो लोकोक्ति हैं, जो लोकोक्ति होती हैं, वहाँ पर जो हमें का, की, के ज़्यादातर दिखाई देंगे, वहाँ पर वो संबंध कारक को दिखाते हैं।
अब देखो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये भी वही हो गया लोकोक्ति को लेकर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, संबंध कारक। चलिए अब हम संबोधन कारक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो संबोधन कारक कहाँ पे होता है, पहले तो आप इसके चिन्ह देखो, जैसे हे, अरे, अजी, इस तरीके से पहले बुलाती थी ना मम्मी, अजी सुनते हो, ऐसे है ना, अब कोई नहीं बुलाता। अब देखो संबोधन देखो, तो अब इसमें ये हमारे इस तरीके के चिन्ह हमें प्रयोग में दिखेंगे। अब संबोधन में हमारे पास कहाँ पर होता है, जैसे कहीं पुकारने में या किसी को सावधान करने में हम कौन से कारक चिन्ह, हम कौन सा कारक प्रयोग करते हैं, संबोधन कारक का। अब देखो उदाहरण, जैसे अरे राम तुम अब तक यहीं हो, तो यहाँ ये हमारे पास क्या है, अरे राम, तो ये हमने क्या किया, संबोधन किया। अब देखो ज़रूरी ये नहीं है कि हम हमेशा इन चिन्ह को लगाकर ही संबोधन करेंगे, कभी कभी सीधे संज्ञा से भी किया जा सकता है। जैसे राम इधर आओ, राम नहर के पास मत जाना, तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, संबोधन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास संबोधन कारक होता है और यहाँ पे हमारे 8 कारक पूरे होते हैं। अब इसके बाद हम लिंग और वचन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आज की अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं।